हेलो एवरीवन, बायनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स का एक खूबसूरत चैप्टर। जेई मेंस और जेई एडवांस में हर साल इससे किसी न किसी सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, अभी पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे बढ़ने से पहले मैं इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ इसके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। एक कैलकुलेशन देखते हैं। 104 होल स्क्वायर बहुत आसान सी कैलकुलेशन होती है। 104 को 104 से मल्टीप्लाई किया, आप लोग इसको रफ वर्क में परफॉर्म कर सकते हैं और वो परफॉर्मेंस करने के बाद आपको आंसर मिलने वाला है 10816। आपका फेवरेट फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर से भी इसको किया जा सकता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में a की वैल्यू रखो 100, b की वैल्यू रखो 4 और 100 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4 स्क्वायर का वैल्यू 10816 इजी तरीके से आ जाएगा। लेकिन 104 होल पावर 5 का वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा जाए तो सोच में पड़ गए होंगे। 104 होल पावर 5 मतलब 104 मल्टीप्लाइड बाई 104 मल्टीप्लाइड बाई 104 मल्टीप्लाइड बाई 104 मल्टीप्लाइड बाई 104। मेरी तो सांस ही भर गई बोलते बोलते। लिखने में, मल्टीप्लाई करने में कितनी जान निकलेगी तुम सोच के देखो। 5 बार मल्टीप्लाई करना है। क्या कोई इस तरह का कोई फॉर्मूला हम लोग डेवलप कर सकते हैं? चलो मान लो 5 के लिए डेवलप कर लिया, 6 के लिए, 7 के लिए, तो कुछ तो एक पैटर्न होना चाहिए। तो हमें कुछ और चाहिए इन सब लेंदी कैलकुलेशन से बचने के लिए। और ये कुछ और सॉल्यूशंस दिया बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने, लेकिन ऑर्गेनाइज फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, वो दिया सर आइजैक न्यूटन एंड ब्लेस पास्कल ने 17th सेंचुरी में। और वो सॉल्यूशन था, यस यू आर राइट, बायनोमियल थ्योरम। सो दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट अबाउट द बायनोमियल थ्योरम। वेरियस मैथमेटिशियंस ने इंडिपेंडेंटली इसे डेवलप किया, लेकिन हम इन दोनों मैथमेटिशियंस के नाम से इसका प्रॉपर फॉर्मेट जनरेट होता हुआ पाते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। इसका सब टॉपिक है जनरल एक्सपेंशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम। x प्लस वाई होल पावर n का एक्सपेंशन अगर हमें लिखना हो तो कुछ इस तरह से जनरेट हुआ कि x पावर n y पावर 0 प्लस x पावर n माइनस 1 y पावर 1 प्लस x पावर n माइनस 2 y पावर 2 प्लस एंड सो ऑन x पावर n माइनस r y पावर r प्लस 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 y x पावर 0 y पावर n। यहां पर जो फॉर्मेट है इन पावर्स का वो कुछ ऐसा है कि n जो पावर है वो सबसे पहले इस x को दे दो, उसके बाद एक एक पावर y में ट्रांसफर करते रहो और x की पावर कम करते रहो। इसका मतलब ये हुआ जो y है वो हमारा सेकंड टर्म है और x जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है। दो टर्म्स मिलकर बनता है बायनोमियल। सो यहां पर इस फर्स्ट टर्म को अगर आप हाईएस्ट पावर दे रहे हैं तो फिर इसमें एक एक पावर कम करते जाइए और सेकेंड टर्म को आप स्टार्टिंग में 0 पावर दे रहे हैं तो एक एक पावर बढ़ाते जाइए। यहां देखिए कि y को अगर 2 पावर दिया तो x को दिया n-2 और y को r पावर दिया तो x को दिया n-r। देखिए y की पावर बढ़ रही है, x की पावर घट रही है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द बायनोमियल एक्सपेंशन। इन दिस y इज the power of y is increasing from 0 to n and power of x is decreasing from n to 0। एक और चीज नोटिस करने को मिलती है वो है कि n और 0, यहां पर इन दोनों का एडिशन आ रहा है n और इन दोनों पावर्स का एडिशन भी n आ रहा है। हर एक टर्म में पावर्स का एडिशन n आ रहा है। साथ में कुछ आएंगे नंबर्स और वो नंबर्स कहलाते हैं बायनोमियल कोएफिशिएंट्स और वो नंबर्स होंगे आपके लिए NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 और अगर यहां y पावर r है तो साथ में आएगा NCR, y पावर n है तो आएगा NCN। दिस इज द वे वी कैन मेमोराइज द बायनोमियल एक्सपेंशन। यहां पर ऑब्जर्व करें कि कितनी टर्म्स हैं। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स। T1, दिस इज टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, 5, 6। y के ऊपर पावर 2 है तो टर्म का नंबर 3 है। अगर y के ऊपर पावर 4 होगी तो टर्म का नंबर होगा 5 और y के ऊपर पावर 10 होगी तो टर्म का नंबर होगा 11 और y के ऊपर पावर r है तो टर्म का नंबर होगा
यस यू आर राइट, r+1। और यहां देखो लास्ट टर्म में y के ऊपर पावर कितनी है, n, टर्म का नंबर n+1। सो देयर आर n+1 टर्म्स in the binomial expansion of x plus y whole power n। पावर अगर n है तो n+1 टर्म होगी, पावर अगर 10 है तो 11 टर्म्स होंगी, अगर 100 है तो 101 टर्म होगी। यहां पर इसे नोटिस करो, दिस इज एक्चुअली गिविंग द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, tr+1 इक्वल टू ncr x पावर n माइनस r y पावर r। और यहां पर y जो है उसके ऊपर पावर r लगा रहे हैं, x के ऊपर पावर n माइनस r लगा रहे हैं, और ncr लिख रहे हैं y की पावर को देखकर। r का वैल्यू नेचुरल नंबर यूनियन 0 हम कह सकते हैं, यहां पर r कैन बी नेचुरल as well as 0 and it will be lying between the interval 0 to n. So this is the expansion, this is in the form of addition, और एडिशन को हम लिखेंगे सिग्मा के फॉर्म में, और ये एक्सपेंशन लिखा जाएगा इक्वल टू सिग्मा ऑफ tr+1 r इज फ्रॉम 0 to n। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, r की वैल्यू 0 रखते हैं तो लिखा जाएगा t1, r की वैल्यू 1 रखते हैं तो लिखा जाएगा t2, r की वैल्यू 2 t3 एंड r की वैल्यू n रखेंगे तो लिखा जाएगा tn+1, और सबके बीच में आएगा एडिशन साइन। tr+1 का वैल्यू हम लोग यहां से लिख चुके हैं, निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर देंगे और एक्सपेंशन हमारे सामने नजर आएगा। सो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द बायनॉमियल एक्सपेंशन। नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होगी। सो वी वर फोकसिंग ऑन द जनरल टर्म एंड द जनरल एक्सपेंशन ऑफ दिस बायनॉमियल एक्सप्रेशन। लेट्स सी कि ये इतना सा स्टडी हमें किस तरह के सवालों को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। वाओ, क्या इतनी सी स्टडी से हम जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द मिडिल टर्म इन द बायनॉमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स 5 6 7 0। सी, middle term, it is focusing on the word middle term, और x की रियल वैल्यूज का सम निकालना है जब मिडिल टर्म 5 6 7 0 है। तो सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि आखिरकार मिडिल टर्म कौन सी होगी। पावर कितनी है यहां पर? 8। अगर पावर 8 है तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 9। रिकॉल करते हैं बायनॉमियल एक्सपेंशन x+y होल पावर n का, ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n+1 थी, और r+1th टर्म होगी tr+1 ncr x पावर n माइनस r y पावर r, जो हम जानते हैं। यहां पर x जो है वो पहला नंबर है, y जो है दूसरा। इस x की जगह यहां है x³ 3 और y की जगह है 3/x। तो क्या मैं इसकी जनरल टर्म लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। और साथ में इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 8 + 1 दैट इज 9। तो 9 टर्म्स को अगर मैं लिस्ट करूं दैट विल बी t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9। और देख सकते हो बीच में कौन आ रहा है? t5। आधा इधर आधा इधर, t5 इज द मिडिल टर्म। तो टेक्निकली हमें यहां पर निकालना है t5। सो वी हैव द जनरल फॉर्मूला, हमें इसके एक्सपेंशन में t5 निकालना है। लेट्स फाइंड आउट। इसके लिए जनरल टर्म जनरेट करते हैं। tr+1 ncr x पावर n माइनस r y पावर r, x की वैल्यू है x³ 3, y की वैल्यू है 3/x। दोनों वैल्यूज हमने यहां रख दी। n की वैल्यू 8 है तो 8cr यहां पर हमारे सामने आ गया। इस जनरल टर्म की हेल्प से हम लोग t5 निकालने वाले हैं, और 5 के लिए यहां अगर 5 होगा तो r का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? गेस करो गेस करो गेस करो। गेस क्या करना तुम्हें पता है? r का वैल्यू 4 रखेंगे, 4 + 1 5 होता है। सो यस, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट t4 + 1, दैट विल बी t5। सो इट्स t4 + 1, r का वैल्यू 4 रखा, 8c4, यहां पर r का वैल्यू 4, यहां पर भी r का वैल्यू 4। लेट्स डू द कैलकुलेशन। सी,
8c4 का वैल्यू 70, x क्यूब बाई 3 होल पावर 4, 3 by x whole power 4. Now 70 x cube power 4 that is 12 and 3 power 4. 3 power 4 यहां से भी आएगा और x के ऊपर पावर 4 भी यहां जनरेट हो जाएगा, ये दोनों हो गए कैंसिल और यहां बचा x पावर 12 by x पावर 4, 70 multiplied by x पावर 12 minus 4. So it's x पावर 8 का वैल्यू आ गया 5670 by 70 और फाइनली यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x is √3 and -√3, दोनों का सम हो गया 0 और आंसर आपके सामने आ गया सी ऑप्शन। कितना आसान सवाल था, एक सिंपल सी कैलकुलेशन से हम लोगों ने इसे कर लिया। देखते हैं दूसरा सवाल, क्या एक और सवाल कर सकते हैं? यह भी सवाल 2019 में पूछा गया और इसमें कुछ अलग है। नंबर ऑफ irrational terms in the binomial expansion of this, इसमें नंबर ऑफ irrational terms बतानी है। रैशनल टर्म्स, irrational टर्म्स एक्सपैंड करेंगे तो शायद ज्यादा समझ में आए। देखो, x प्लस वाई होल पावर n के एक्सपेंशन से ही शुरुआत करते हैं, दिमाग में ये रहना चाहिए। इसकी जनरल टर्म जनरेट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 61 होंगी, ये हमें पहले से पता है। और इस एक्सप्रेशन की जनरल टर्म लिखेंगे दैट इज टी आर प्लस 1। फर्स्ट नंबर है 7 पावर 1/5, तो मिलेगा 7 पावर 1/5 होल पावर 60 माइनस आर, एन का वैल्यू 60 और -3 पावर 1/10 होल पावर आर। सिंप्लीफाई किया, -1 पावर आर को अलग कर दिया तो ये हमारे सामने आ गया। यहां पर जो आर हमें रखना है, आर का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? यस, यू आर राइट, आर का वैल्यू होगा 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 60। तो आर का वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर 60 तक रखना अलाउड है। अगर आर की वैल्यू 0 रखता हूं तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, 1 रखूंगा सेकंड टर्म, 2 रखूंगा थर्ड टर्म। तो आखिरकार कितनी टर्म्स रैशनल होंगी, कितनी इरैशनल होंगी, वो हम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी। देखो, आर का वैल्यू 0 रखा, व्हेन वी पुट आर इक्वल टू 0 वी आर गेटिंग टर्म नंबर 1 एंड दैट विल बी 60c0, 70 पावर 60 माइनस 0/5, 3 पावर 0/10 माइनस 1 पावर 0। ध्यान से देखो, ये इंटीजर बन गया, ये भी इंटीजर, 60/5 12 हो गया, 7 पावर 12 इंटीजर, सो इट इज इंटीजर, सो इट्स रैशनल। आर इक्वल टू 0 रखने पर मिला रैशनल। अगर मैं आर इक्वल टू 1 रखता हूं या 2 रखता हूं या 3 रखता हूं, इन सब में क्या होगा आप इमेजिन करके देखो। चलो मैं 1 रखता हूं, टी 2 मिलेगा, 60c1, 77 पावर 60 माइनस 1/5, 3 पावर 1/10 माइनस 1 पावर 1। देखो ये तो इंटीजर है, 3 पावर 1/10 इज एन इरैशनल टर्म, तो ये आपका आ गया इरैशनल। क्योंकि ये जो पावर है r, 3 पावर r/10, जब तक r 10 का मल्टीपल होगा तब 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 0, इन सब वैल्यूज के लिए ये पावर इंटीजर बन जाएगी। दिस पावर विल बी इंटीजर। और जब ये पावर इंटीजर बन जाएगी और सेम इन्हीं वैल्यूज के लिए 7 के ऊपर जो पावर है वो भी इंटीजर बन जाएगी, फ्रैक्शन नहीं रहेगी। पावर फ्रैक्शन में आती है तब बनता है इरैशनल नंबर। इसका मतलब इंटीजर पावर इंटीजर विल बी रैशनल। तो हमने पता लगा लिया बातों ही बातों में कि आर की इन सब वैल्यूज के लिए हमें मिलने वाली हैं रैशनल टर्म्स। तो कितनी वैल्यूज आ गई? 7। सो 7 रैशनल टर्म्स आर हियर। तो टोटल टर्म्स थी 61, क्योंकि 60 प्लस 1। सो यस, यू आर राइट, इरैशनल टर्म्स का नंबर या काउंट आएगा 61 माइनस 7, 54। डी ऑप्शन आपके सामने। काफी आसान, सब्जेक्ट को ध्यान से समझा और सॉल्व कर लिया। ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। Hope you have enjoyed this learning and thanks for watching and learning with Alan.